जेआरएफ मेरा जुनून होम साइंस क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन को पढ़ने से पहले हम प्रोटीन के बारे में सामान्य जानकारियाँ बताना चाहती हूँ। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन की खोज वर्जीलियस एवं मुल्डर ने किया था और प्रयोग ऑसबर्ग एवं मुंडल ने किस पे किया? चूहे पर किया। और इस प्रोटीन का कार्य होता है नए कोशिका का निर्माण करना। प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति प्रोटियास शब्द से हुई है। प्रोटियास का अर्थ होता है प्रथम स्थान पर, लेकिन प्रोटीन प्रथम स्थान पर नहीं होता। शरीर में प्रथम स्थान पर जल होता है और दूसरे स्थान पर प्रोटीन होता है। प्रोटीन पेप्टाइड बंध से जुड़ा हुआ होता है। शरीर में जल की मात्रा 60% होती है। इसके पहले हम लोग जानते थे कि 65 से 70% जल की मात्रा, ये नया है। तो प्रोटीन पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है। इसका पाचन मुख में नहीं होता है। तो पाचन कहाँ कहाँ होता है? अमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन, अग्न्याशय में और छोटी आंत में होता है। अमाशय में पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को, अग्न्याशय में ट्रिप्सिन पचाता है और छोटी आंत में इरेप्सिन पचाता है। जब प्रोटीन का पाचन होता है तो अमीनो अम्ल में बदलता है। अवशोषण छोटी आंत में होता है। नोट कुछ ही, लेकिन भोजन के 6 घटक होते हैं। सभी का अवशोषण, लगभग सभी का अवशोषण छोटी आंत में होता है, परंतु बचे हुए जल और बचे हुए खनिज लवण का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। इसके प्राप्ति के आधार 2 होते हैं, प्राणीजन्य प्रोटीन और वनस्पति जन्य प्रोटीन। क्या प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? नहीं, प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। हाँ, एक कंडीशन में ऊर्जा देता है, जब वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन हमें ऊर्जा देने लगता है। कितना प्रतिशत? 10 से 15%। प्रोटीन ग्लूकोज में 58% बदलता है। 1 ग्राम प्रोटीन जब ऑक्सीकृत होता है तो कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है हमें? 4 कैलोरी। प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत सभी प्राणिज खाद्य पदार्थ से, मांसाहारी भोजन और दाल से प्रोटीन मिलता है। बेहतरीन स्रोत होता है प्रोटीन का मांसाहारी भोजन और दाल के द्वारा। अच्छा, और भी चीज़ें जान लीजिए प्रोटीन के विषय में। प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो जो है 6 तत्व पाए जाते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और पोटेशियम। प्रमुख तत्व होता है प्रोटीन का नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत होता है? 16%। बार बार ये इसको प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 16% होती है। प्रोटीन का सरल इकाई होता है अमीनो अम्ल। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो समूह कैसा होता है? क्षारीय होता है पहला। यानी अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2। अमीनो समूह कितने प्रकार के होते हैं? 2, यानी अमीनो समूह और दूसरा कार्बोक्सिल समूह। तो अमीनो समूह क्षारीय होता है, NH3 कहते हैं इसको, NH3 कहा जाता है। और कार्बोक्सिल समूह अम्लीय होता है, COOH होता है। प्रोटीन स्वाद में उदासीन होता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन तत्व होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये त्वचा में पाया जाता है। मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान प्रोटीन से होता है और प्रोटीन का प्रयोग ऑसबर्ग एवं मंडल ने चूहे पर किया था। अब इस प्रयोग के बारे में हम बाद में बताएंगे। इसके पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं।
मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार हैं: ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव, समुचित पीएच का रखरखाव, पोषक तत्वों का संवहन। फिर पोषक तत्व और अभाव के लक्षण यानी प्रोटीन की यदि कमी होगी तो बालों का डिसपिगमेंटेशन हो जाएगा। विटामिन ए की कमी होगी तो फॉलिक्यूलर हाइपरकेरोटिस हो जाएगा। थायमिन की कमी होगी तो ट्रैकीकार्डिया होगा। नियासिन की कमी होगी तो ग्लोसाइटिस होगा। कैल्शियम की कमी होगी तो काइलोनेसिया होगा। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल आर्जिनिन होता है और यूरिल अम्ल एक है प्यूरिन। 8 अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है कैल्सिटोनिन। मिथियोनिन अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है डोपामाइन को। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन 700 ग्राम। एक अनावश्यक अमीनो अम्ल प्रोलाइन। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के हैं बहुलक। पेलाग्रा की कमी से, नियासिन की कमी से, बेरीबेरी थायमिन की कमी से, काइलोनेसिया लोहे की कमी से, जीरोफ्लैथीमिया रेटिना संबंधी, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स है लेक्टिन्स, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे लक्षण क्वाशेरकोर के हैं। मुख्यतः अमीनो एसिड्स रूप में अवशोषित होता है तो प्रोटीन के रूप में। सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का घटक पचाया जाता है तो प्रोटीन के द्वारा। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य ऊतकों की मरम्मत करना। प्रोटीन का आवश्यक घटक जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है रोडाप्सिन। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है एलानिन। आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है आइसोल्यूसिन। आवश्यक अमीनो एसिड है लाइसिन। अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है ट्रिप्टोफैन। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि जेल्डाल विधि। अपूर्ण प्रोटीन होता है जिलेटिन। लगभग 16% नाइट्रोजन होती है प्रोटीन। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी उत्तराखंड में। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितना होता है। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं? ओडिमा। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ओडिमा क्या होता है, जब शरीर में अधिक पानी हो जाता है तो ओडिमा होता है। पानी का कार्य कुछ नहीं होता, लेकिन ये सभी जो है यदि इसकी कमी होती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 3 कंडीशन होता है। यदि 5 से 10% जल की कमी हुआ तो निर्जलीकरण, और 10 से 15% जल की कमी हुआ तो तीव्र निर्जलीकरण, और यदि 15 से 20% जल की कमी हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटिन, और क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है क्वाशेरकोर। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 14 से 20%। धात्री मात्रा 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICMR 2010 द्वारा दर्शाया गया है 74 ग्राम, लेकिन हम RDA पढ़ेंगे तो नया बताया जाएगा, नया बताऊंगी। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल होता है लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। प्राकृतिक बहुलक होता है प्रोटीन। एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड मिथियोनिन। एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है एलानिन। आवश्यक अमीनो एसिड है आइसोल्यूसिन, लाइसिन और ल्यूसिन। अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षा के लिए विकसित किए गए तो पूर्ण प्रोटीन, स्पिरुलिना, टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन। खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणक होता है 6.25%। सुगंधित अमीनो अम्ल है टायरोसिन। गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होता है मिथियोनिन। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं।
ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं अंडे की झर्री में। प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होता है मैरास्मस रोग। क्वेशियरकोर की कमी से होता है प्रोटीन की कमी से। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है ग्लूटिन। न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है युग्मी प्रोटीन के रूप में। कार्न मक्का जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है एवं यह अच्छा साधन है लिनोलेनिक अम्ल का। प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होता है 16%। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन है। वह मान जो प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है NPU कहलाता है। प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी होता है मैरास्मस के द्वारा। इसके बाद प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है अमीनो अम्लों से। वह वानस्पतिक स्रोत जिससे ग्लूटिन प्राप्त होता है गेहूँ। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या 10 होती है, उसे अमीनो अम्लों की संख्या 22 होती है, लेकिन 20 का वर्णन किया जाता है। 10 आवश्यक होता है, 10 अनावश्यक होता है। जो 10 और 5 आंशिक रूप से होता है और 5 उपयोगी रूप में, पूर्ण उपयोगी के रूप में होता है। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है तो पीलिया में सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की मात्रा दी जाती है तो 4 कैलोरी। प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं होती तो विटामिन डी। शरीर में कोशिका निर्माण करता है प्रोटीन की इकाई है अमीनो एसिड। मिथियोनिन अमीनो अम्ल का अभाव होता है दालों में। पीतल को साफ करने में उपयोग होता है इमली का। वह रंग जो गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है बैंगनी। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्ल में। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत सोयाबीन होता है। सही सुमेलित करने के लिए आया था, जो कि नेट का प्रश्न होगा। ये सुमेलित किया हुआ है तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है, एल्बुमिन पाया जाता है अंडे में। आवश्यक अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो प्रोटीन 5 ग्राम प्रोटीन देगा 20 किलो कैलोरी। अंडा, एविडीन, दूध, केसिन, गेहूँ, ग्लूटिन, मांस, कोलेजन। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता ये RDA के अनुसार पढ़ेंगे। हरा, नारंगी एवं बैंगनी रंग द्वितीयक रंग होता है। ये जो है मैनेजमेंट से प्रश्न आ गया। 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 100 ग्राम वसा ऊर्जा प्रदान करेगा तो 410 कैलोरी। अनावश्यक अमीनो अम्ल है शरीर द्वारा उत्पादित होता है। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है यूरिया। ग्लाइसिन प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा नाइट्रिल। महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं होते ग्लाइसिन। अगला टॉपिक है हमारा वसा और लिपिड। लेकिन वसा और लिपिड पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को प्रोटीन के विषय में और भी जितनी चीज़ें बची हुई हैं उसको बताऊंगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग 1 लाइनर प्रश्न को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।